जकार्ता इंडोनेशिया का दारुल-हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला जजीरा जावा के शुमाल मगरबी साहिल पर वाक़ जकार्ता जनूब मशरिकी एशिया का सबसे बड़ा शहर है और आसियान के सफारती दारुल-हुकूमत के तौर पर काम करता है। शहर इंडोनेशिया का इक़्तिसादी, सकाफती और सियासी मरकज है। सूबे की सतह का दर्जा रखता है और 2021 के वक्त तक इसकी आबादी 10 मिलियन है। अगरचे जकार्ता सिर्फ 664.6 किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसी तरह किसी भी इंडोनेशियाई सूबे का सबसे छोटा रकबा है। इसका मेट्रोपॉलिटन रकबा 9,957.8 किलोमीटर है। इसमें सैटेलाइट शहर बोगोर, डिपोक, जंट, साउथ टेंगन शामिल हैं और बेकासी और 2021 तक इसकी तमकीकी आबादी 35 मिलियन है, जो इसे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहरी इलाका और दुनिया का दूसरा बड़ा टोक्यो के बाद बनाता है। इंसानी तरक्की के इशारे में इंडोनेशिया के सूबों में जकार्ता पहले नंबर पर है। जकार्ता के कारोबार और रोजगार के मौके मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में मुमकिन तौर पर आला मयार जिंदगी पेश करने की सलाहियत के साथ इंडोनेशिया जजीरे के पार से आने वाले तारकीन वतन को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। इससे ये मुद्दती सकाफतों का पिघलने वाला बर्तन बन गया है। जकार्ता जनूब मशरिकी एशिया के सबसे कदीम मुसलसल आबाद शहरों में से एक है। 4वीं सदी में संडा कलापा के नाम से कायम होने वाला शहर संडा किंगडम के लिए एक तजारती बंदरगाह बन गया। एक वक्त में ईस्ट इंडीज का फैक्टो दारुल-हुकूमत था, जब इसे बनावटा के नाम से जाना जाता था। जकार्ता के अहम चैलेंजों में तेजी से शहरी तरक्की, माहौलियाती खराबी, बंद ट्रैफिक, भीड़ और सैलाब शामिल है। जकार्ता सालाना 17 सेंटीमीटर तक डूब रहा है, जिससे समंदर की सतह में इजाफे के साथ शहर को सैलाब का ज्यादा खतरा बना दिया है। लिहाजा दुनिया में तेजी से डूबने वाला दारुल-हुकूमतों में से एक है। इन चैलेंजों पर काबू पाने के लिए अगस्त 2019 में सदर जोको विडोडो ने ऐलान किया कि इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत को जकार्ता से बोर्नियो जजीरे पर मशरिकी कलिमतान सूबे के मंसूबा बंद शहर नुस्त्रान में मुंतकिल किया जाएगा। जकार्ता समेत मगरबी जावा का शुमाली साली इलाका साथी बड़ी सकाफत का मुकाम था, जो 400 कबल मसीह से 100 ईस्वी तक परवान चढ़ा। जदीद जकार्ता में उसके आसपास का इलाका 4वीं सदी के संडानी सल्तनत और मांगारा का हिस्सा था, जो इंडोनेशिया के कदीम तरीन हिंदू सल्तनतों में से एक है। टगो के इर्द गिर्द जकार्ती इलाका शुमाली 5वीं सदी के अवाल में आबादी वाला बस्ती बन गया। तोगू नोश्ता, जो तंबुआ गांव, तोगो गांव, कोजा शुमाली जकार्ता में दरियाफ्त हुआ, इस बात का तज़किरा करता है कि तोरमान नगर के बादशाह पोर्नोमन ने हाइड्रोलक मंसूबे से शुरू किए थे। इसकी राजधानी के करीब दरिया चंगर भागा और गोमती नदी की आबपाशी और पानी की निकासी का मंसूबा तोरमांगरा के जवाल के बाद जकार्ता के इलाके समेत इसके इलाके संडा की सल्तनत का हिस्सा बन गए। 8वीं से 13वीं सदी के अव्वाल तक संडा की बंदरगाह सरी वजह समुद्री सल्तनत के तहत थी। चीनी माखज चोफानची के मुताबिक तकरीबन 1225 में लिखा गया, जो को 13वीं सदी के अव्वाल में इतला की कि सरी वजह ने अभी तक सुमात्रा, जजीरा नुमा मलाई और मगरबी जावा पर हुकूमत की। ज़राए का कहना है कि संडा की बंदरगाह स्ट्रेटेजिक और फरोग पजीर है, जिसमें संडा की काली मिर्च को क्वालिटी में बेहतरीन करार दिया गया है। लोग ज़राअत में काम करते थे और उनके घर लकड़ी के ढेरों पर बनाए गए थे। बंदरगाह का इलाका संडा के लापा के नाम से जाना जाने लगा और 14वीं सदी तक संडा बादशाही के लिए एक अहम तजारती बंदरगाह रहा। जकार्ता अक्सर इंडोनेशिया के लोगों के रोजगार की तलाश में अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। 1961 की मरदमशुमारी से पता चलता है कि शहर की 51% आबादी जकार्ता में पैदा हुई थी। अंदरून मुल्क इमिग्रेशन खानदानी मनसूबाबंदी के प्रोग्रामों के असर की नफी करता है। वजारत दाखिला ने अपने डाटा टेबल किया है, जिसमें पिछली दहाई में शनाख्ती कार्ड की जरूरियात के बाद बेहतरी आई है। साल 2021 में जकार्ता की आबादी 10 मिलियन पर दर्ज है। 1961 और 1980 के दरमियान जकार्ता की आबादी दोगुनी हो गई और 1980 से 1990 की मुद्दत के दौरान शहर की आबादी में सालाना 3.7% इजाफा हुआ। 2010 की मरदमशुमारी में तकरीबन 9.58 मिलियन अफराद को शुमार किया गया, जो कि हुकूमती अंदाजों से काफी ज्यादा है। आबादी 1970 में 4.5 मिलियन से बढ़कर 2010 में 9.5 मिलियन हो गई। सिर्फ कानूनी रहायशों की गिनती हुई, जबकि ग्रेटर जकार्ता की आबादी 1970 में 8.2 मिलियन से बढ़कर 2010 में 28.5 मिलियन हो गई थी। 2014 तक जकार्ता की आबादी 10 मिलियन थी। आबादी की सकाफत 15,174 अफराद पर किलोमीटर स्केल के साथ है। 2014 में ग्रेटर जकार्ता की आबादी 30 मिलियन थी, जो इंडोनेशिया की मजमूई आबादी का 11% बनता है। कि 2030 तक 35.6 मिलियन अफराद तक पहुंचने की पेशगोई की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन जाएगा। तनासिब 2010 में 102.8 और 2014 में 101.3 था। इंडोनेशियाई ज़ुबान जकार्ता की सरकारी और गालिब ज़ुबान है, जो कि बहुत से बुजुर्ग अपनी परवरिश के लिहाज से डिच या चीनी बोलते हैं। अंग्रेजी मवासलात के लिए इस्तेमाल होती है, खासतौर पर वस्ती और जनूबी जकार्ता में नस्ली ग्रोहों में हर एक घर में अपनी मादरी जुबान इस्तेमाल करता है, जैसे कि बेतावी, जवानी और संडानी। बेतानी जुबान संडानी या जवानी जुबान से अलग है, जो अपने इर्द गिर्द के इलाके में एक जुबान के जजीरे के तौर पर तश्कील पाती है। ये ज्यादातर मशरिकी मलाई बोली पर मबनी है
اور اسے ڈچ، پرتگالی، سنڈانی، جاوا، چینی، عربی کے ادار الفاظ سے مالا مال کیا گیا ہے۔ بتاوی زبان جکارتا بول چال میں بدل جاتی ہے، جو آج تک تمام جکارٹن استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نسل کے کیوں نہ ہوں۔ جکارتا میں چینی بنیادی طور پر انڈونیشیائی اور انگریزی بولتے ہیں۔ سوہارتو کے نئے آرڈر کے دور میں زبان پر سخت پابندی کی وجہ سے بوڑے ہوکین بولی اور مینڈران میں روانی ہو سکتی ہے۔ اس دوران نوجوان صرف انڈونیشیائی اور انگریزی میں روانی رکھتے ہیں۔ کچھ مینڈران میں تعلیم یافتہ ہیں۔ انڈونیشیا کے کئی دیہی علاقوں کے آس پاس چینیوں کے اندر حالیہ شہری کاری کے ساتھ جکارتا میں چینی کمیونٹی میں دیگر چینی بولیوں جیسے ہکا، تیوچیو، کینٹونیز کو لاتا ہے۔ ہوکین، جو بنیادی طور پر سماٹرا سے ہے، زیادہ شمالی جکارتا میں بولی جاتی ہے۔ 2017 کے مطابق جکارتا کی مذہبی ساخت: اسلام 83.43%، کرسچزم 8.63%، کیتھولک ازم 4.0%، بدھ مت 3.74%، ہندو مت 0.91% اور کنونشنل ازم 0.01 پر تقسیم کیا گیا۔ تقریباً 231 لوگوں نے لوک مذہب کی پیروی کرنے کا دعویٰ کیا۔ جکارتا میں زیادہ تر کسان روایت پسند نہض العلماء سے وابستہ ہیں۔ جدید تنظیمیں جو زیادہ تر تعلیم یافتہ شہری اشرافیہ اور تجارتی اجازتوں کے سماجی اقتصادی طبقے کو فراہم کرتی ہے۔ تعلیم، سماجی بہبود کے پروگراموں اور مذہبی تبلیغ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسلامی تنظیموں کے ہیڈ کوارٹر جکارتا میں ہیں۔ ان میں نہضت العلماء، انڈونیشیا علماء کونسل، محمدیہ اور جارنگن اسلام لبرل شامل ہیں۔